एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर हाथी प्रभावित इलाकों में लगेगी स्ट्रीट लाइट। जशपुर के प्रभावित इलाकों में लगेगी स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी मंजूरी। कलाकारों के आग्रह पर सीएम साय ने दी है मंजूरी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर हाथी प्रभावित इलाकों में लगेगी स्ट्रीट लाइट। जशपुर के प्रभावित इलाकों में लगेगी स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी मंजूरी। कलाकारों के आग्रह पर सीएम साय ने दी है मंजूरी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलभूषण ठाकुर लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बात किया है तो जशपुर जिले में हाथी प्रभावित इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर। और एक सवाल और है कि जशपुर जो है मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां से वो बगिया से ताल्लुक रखते हैं। केवल जशपुर जिले में ही ये स्ट्रीट लाइट लगाने की जो प्रस्ताव है वो है, या जो हाथी से प्रभावित जिले हैं वहां पर भी ये जो है व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हाथियों से कभी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े जंगल है, हाथियों का पूरा विचरण यहाँ पर होता है। और कई ऐसे जिले जहाँ पर आते हैं, खासतौर पर जशपुर का जो इलाका है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र काफी रहा है। वहां पर अक्सर जो है वो हाथियों के उद्यम की वहां पर खबरें आती रहती है। लोगों की जानें भी इससे कई बार गई है। गांव वाले अक्सर परेशान रहते थे। यही वजह है कि जो मुंडारी नर्तक दल है, इन्होंने पिछले दिनों जशपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि जितने भी जंगल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो गांव वहां पर पड़ते हैं, उन सभी इलाकों पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, ताकि जो हाथी है वो स्ट्रीट लाइट से थोड़ा सा दूर रहे, ताकि उनको पता ही नहीं चलता हाथियों को ज्यादातर की कब जंगल खत्म हो और कब वो गाँव में घुस आए हैं, खेतों के अंदर घुस आए हैं। तो स्ट्रीट लाइट लगने से ये होगा कि हाथी जो है उससे सावधान हो जाएंगे। अभी ये पहली मांग आई है और ये पहला जो एक तरह से अभ्यास है वो जो जशपुर के इलाके में यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर ये सफल होता है तो आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में इसे भी लाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी बचाओ आंदोलन के तहत पहले ही उनके सेफ्टी के लिए उनके लिए बहुत सारे अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। उसी के चलते कि किस तरह से गांवों को हाथियों से दूर रखा जाए और दोनों ही किस तरह से अपनी अपनी उनके जो रास्ते हैं हाथियों के, उन पूरे रास्तों पर अलग से व्यवस्था जो है वहां पर की जा रही है। खासतौर पर दौरान अगर कोई गांव पड़ता है, उन सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है। कुलभूषण, जैसे कि जशपुर जिले से शुरुआत हो रही है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट में कितनी राशि खर्च होने की संभावना है और जशपुर जिले के कितने गांव में जो है ये व्यवस्था की जाएगी? कुछ इसकी जानकारी भी मिल पाई है क्या? देखिए, राशि का पता तो अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जंगल से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं, जशपुर के जो इलाके, वैसे ज्यादातर जशपुर के जो इलाके हैं वो सभी जंगल से ही जुड़े हुए हैं। तो जितने भी इलाके वहां से आते हैं, खासतौर पर जो हाथियों के रूट है, जो छत्तीसगढ़ का एक जो पूरा रूट बना हुआ है हाथियों का, कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ से एमपी और झारखंड की ओर जो रूट बना हुआ है, उन सभी इलाकों में लगातार स्ट्रीट लाइट वहां पर लगाई जाएगी, गांवों से सटे हुए, ताकि जो हाथी है वो खेतों और गांवों में ना घुस जाए। तो इनके लिए वहां पर एक लाइट सिस्टम वहां पर लगाया जाएगा। और अगर यह कारगर होता है और अगर इसे लगता है तो इसे पूरे छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से डिमांड जो है पहली जशपुर की ओर से आई थी, जशपुर के जो कलाकार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से ये मांग की थी, तो उनके मांग को देखते हुए ये पहला जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लिया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि कितना कारगर होता है, और अगर ये होता है तो उसे पूरे छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल कुलभूषण, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और जिसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर से शुरू होने जा रही है। अब देखना होगा कि इससे कितना फायदा है जो ग्रामीण को और सरकार को मिलेगा हाथियों से होने वाले नुकसान को लेकर। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए कुलभूषण। तो ये खबर आपको जशपुर से बता रहे थे।